एक महिला थी, ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सच में लगेगा कि कर्म का फल कैसे हमें वापस मिलता है। एक महिला थी, उसके घर में और कोई नहीं था, उसका एक जवान बेटा था, उसका पति मर गया था। एक महिला थी, उसका जवान बेटा था, लेकिन गरीब बहुत थी वो महिला। आज सब्जी है तो कल दाल नहीं, कल दाल है तो सब्जी नहीं, रोटी है तो चावल नहीं, चावल है तो रोटी नहीं। कभी कभी तो ऐसी गरीबी आ जाती थी कि भूख से तड़प करके वो सो जाती थी बेचारी, इतनी गरीबी। लेकिन एक उसका कर्म था क्या कि जब वो रोटी बनाती थी तो पहली रोटी जो बनाती थी, पहली रोटी वो दान के लिए या तो गाय को या कुत्ते को किसी न किसी को खिला देती थी, पुण्य कर्म। कभी कभी गाय नहीं मिलती, कुत्ता नहीं मिलता, तो क्या कर देती, रोटी जो पहली बनाती, दरवाजे के बाहर जिसको आरा कहते हैं, ताक, समझते हैं तो ताक, छोटा सा दीवार में बना होता गड्ढा, उसमें रख देती कि जिसकी किस्मत की होगी वो अपनी रोटी ले जाएगा। मेरा काम है पुण्य करना, पहली रोटी किसी दूसरे को खिलाना। अब वो रोटी रखने लगी। उसी समय क्या हुआ माताओं बहनों भाइयों, उसी क्षेत्र में एक संत आ गए, महान ज्ञानी और ध्यानी संत। तो उनका काम क्या था, लोगों का भला करते थे, गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे। भिक्षा कैसी मांगते थे, केवल भोजन मांगते थे। एक घर में भोजन मांगते थे, दो घर में भोजन मांगते थे, तीन घर में भोजन मांगते थे, चार घर में मांगे और पांच घर में। पांच घर में अगर भोजन नहीं मिला पांचों घर में तो वापस लौट जाते थे। भोजन नहीं बल्कि भूख को ही खा जाते थे। मतलब एक घर में अगर रोटी नहीं मिली तो दूसरे घर, दूसरे घर में नहीं मिली तीसरे घर, तीसरे घर में नहीं मिली चौथे घर, चौथे घर में नहीं भोजन मिला तो पांचवें घर। लेकिन पांचवें घर में भी अगर भोजन नहीं मिला तो वापस आ जाते थे, पूरे गांव का भ्रमण नहीं करते, तो रोज जाते थे। एक दिन देखा, पहले गांव के बाहर ही उसका घर था, किसका, उस महिला का, जो एक रोटी निकाल करके रख देती है आंख में। तो देखते हैं संत जी की रोटी बाहर रखी है, तो संत जी क्या करते, पूरे गांव में भीख नहीं मांगते, भोजन नहीं मांगते, वो रोटी उठा लेते और वहीं से वापस हो जाते, उसी रोटी को खा करके अपना जीवन बिताते, अपनी भूख शांत करते। आशीर्वाद क्या देते थे, आशीर्वाद उनके पास क्या, आशीर्वाद देते थे कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा भला किया हुआ तेरे पास दौड़ कर आएगा। तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा भला तेरे पास चल कर के आएगा। वो संत जी रोज रोटी ले जाते, रोज रोटी ले जाते, यही आशीर्वाद दे जाते कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा भला तेरे पास चल करके आएगा। समय बीतता गया, संत जी गांव में नहीं जाते, रोज वही रोटी उठा लेते। गरीबी का माहौल था उस महिला के घर में। गांव के कुछ लोग थे बाहर कमाने के लिए जा रहे थे। एक ठेकेदार आया, गांव के लोगों को लेके गया कि हमारी फैक्ट्री में काम है, चलो तुमको इतने इतने रुपए मिलेंगे। तो उस महिला के जवान बेटे ने कहा कि माँ मैं भी जाऊंगा, मैं कमाऊंगा और गरीबी दूर हो जाएगी। माँ छोड़ना नहीं चाहती थी अपने बच्चे को अकेला, लेकिन जब गांव के और भी लोग जा रहे थे तो सोचा कि कोई बात नहीं बेटा, जाओ और कमाना और ईमानदारी की खाना, ईमानदारी से कमाना और ईमानदारी का खाना, बेईमानी नहीं करना, ठीक है। आज उसका बेटा चला गया, इधर माँ वही काम करती है, रोज रोटी बनाती बाहर। समय बीत गया, लगभग 15 दिन हो गए। समझते रहे ना, वो महिला रोज रोटी बनाती, आरे में रख देती हुई ताके में। संताता रोटी उठाता, यही कह देता कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा भला तेरे पास चल करके आएगा। एक दिन की बात, महिला नाराज हो गई, गुस्सा आया कि संत रोज हमारी रोटी खाता है, लेकिन आशीर्वाद यही एक ही आशीर्वाद देता है
कि तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, सुखी रहो, फलाना ढिमाका, ये एक ही बात कहता रहो। आज महिला के अंदर गुस्सा आया, रोटी बनाने के लिए चली, जब पहली रोटी बनाई तो एक जहर की पुड़िया लाई कि जहर की पुड़िया डालेंगे पहली रोटी में और बाहर रख दे के संत खाएगा और मर जाएगा, छुट्टी मिलेगी। परेशान हो गए, रोज वही आशीर्वाद, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा। हम कौन सा बुरा कर रहे हैं? रोटी में जहर मिलाने के लिए जहर की पुड़िया लाई, रोटी में डालने ही जा रही थी, तब तक उसका दिमाग बदला। क्या दिमाग बदला? कि एक रोटी तो हमें रोज बाहर रखनी ही होती है, क्या जरूरत है? कुत्ता नहीं खाता, बिल्ली नहीं खाती, गाय नहीं खाती, संत ले जाता, क्या जरूरत है? मिलाने से कोई फायदा नहीं है। मतलब जहर मिलाने जा रही थी, विचार बदल गया, रोटी में जहर नहीं मिलाया, जहर की पुड़िया अलग रख दी, फेंक दी, जहर नहीं मिला, रोटी बनाई और जाकर के बाहर ताखे में रख दी, चली गई। संत आया, कोई साधु आया, रोटी को उठा लिया, उसने फिर वही आशीर्वाद दिया। कौन सा? कि तेरा बुरा किया तेरे पास रह जाएगा और तेरा भला कर्म तेरे पास चल करके आएगा। आज संत रोटी उठा करके ये कह करके चला गया। माताओं बहनों भाइयों ध्यान सुनना, एक जंगल में जब पहुंचा, वो संत रोटी खाने जा ही रहा था, तब तक क्या देखा? फटे पुराने कपड़े हैं, एक जवान लड़का आया, संत के चरणों में गिर गया, बेहोश हो गया। संत ने देखा, रोटी खाना चाह रहे थे, रोटी नहीं खाई, रोटी को रख दिया। अब उसके चेहरे पर पानी छिड़का, मुंह पर पानी छिड़का, पानी पिलाया। जब वो लड़का होश में आया, संत जी पूछने लगे, बेटा क्या बात है? उसके मुंह से धीरे धीरे आवाज निकल रही थी, यह संत जी कि 10 दिन हो गए हैं, रोटी नहीं खाई है, पानी नहीं पिया है, जंगल जंगल में भटक रहे हैं, 10 दिन से भूख लगी है, अगर आज आप पानी न पिलाते हो सकता हम मर जाते। तो संत जी ने सोचा कि रोटी तो हम रोज खाते हैं, ये बच्चों 7 मिनट जा बेटा, 7 मिनट चलते। संत जी ने कहा, कि रोटी हम तो रोज खाते हैं, कोई बात नहीं है, ये लड़का 10 दिन का भूखा है, ये रोटी आज हम इसको खिला। संत जी ने वो रोटी नहीं खाई कि बेचारा 10 दिन का भूखा है, तो उसको रोटी दे दी कि ये लो बेटा, मेरे पास एक ही रोटी है, ये लो तुम खा लो और पानी पी लो। आज उस बच्चे ने रोटी खाई और पानी पिया, तब उसके शरीर में कुछ ऊर्जा आई। आज धन्यवाद दिया कि संत जी अगर आप न मिलते, आज ये रोटी न खिला दे, आप पानी न पिला दे, तो आज हम मर जाते। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज था, जाओ सदा सुखी रहो, तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारा भला तुम्हारे पास चल करके। मतलब वो सबको यही आशीर्वाद देते कि तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारा भला तुम्हारे पास चल करके आएगा। आज वो लड़का वहां से चला, वो लड़का कोई और नहीं था, उसी महिला का बेटा जो विदेश कमाने गया। जाता है, फटे पुराने कपड़े, जो ये घर में पहुंचा, मां ने गले से लगा लिया, बेटा तुम तो परदेश कमाने गए थे, ये तुम्हारी हालत क्या है? आज वो लड़का कहने लगा, मां मैं कमाने के लिए तो गया था, लेकिन जो ठेकेदार मुझको लेकर गया था, उसने हमको बेच लिया था। ठेकेदार ने हमको बेच दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा करके मैं वहां से किसी प्रकार से भाग निकला। रोड सड़क नहीं आया, जंगल कांटों में होकर के आया, नहीं तो वो ठेकेदार मुझे पकड़ लेता। 10 दिन हो गए पैदल चलते मां, मैं आया एक जंगल में गिर गया, बेहोश हो गया। धन्य एक साधु बाबा मिल गए, जिन्होंने हमारे मुंह पर पानी डाला और पानी पिलाया, तो मुझे होश आया। अच्छा
फिर क्या माँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मुझे ताकत नहीं थी, तो संत जी के पास एक रोटी थी, उन्होंने एक रोटी खिलाई कि बेटा मेरे पास एक ही रोटी है, तुम खा लो, मैं रोज खाता हूं, तुम 10 दिन से नहीं खाए हो, तुम खा लो। उन्होंने अपनी रोटी हमें खिला दी और पानी पिलाया कि जा बेटा तुम्हारा कल्याण हो। आज उस महिला ने पूछा कि कैसा सत्य था, तो उस लड़के ने कहा माँ मुझे ये नहीं पता कैसा सत्य था, मैंने पहली बार देखा, लेकिन जब मैं चलने लगा तो उसने ये कहा कि जा तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा भला तेरे पास चल करके आएगा। आज महिला सोचने लगी, माताओं बहनों भाइयों, आज वो महिला सोचने लगी कि आज वो साधु जो रोज कहता था, आज मेरी समझ में आया कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा भला तेरे पास चल करके आएगा। आज मैं रोटी बनाने के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा था कि उसमें जहर मिला दूं, मैंने सोचा था कि उसमें जहर मिला दूं। अगर मैंने जहर मिला दिया होता तो रोटी कौन खाता? मेरा बेटा खाता और मेरा बेटा मर जाता। आज मैंने भला किया, आज मेरे भले किया का कर्म, आज मैंने भला किया तो मेरा भला किया हुआ मेरे पास मेरा बेटा चल करके आ गया। अगर आज मैंने बुरा किया होता, जहर मिला दिया होता तो मरता कौन? कौन मरता? बेटा मरता। उस महिला के समझ में आ गया कि वो साधु क्या कहता था कि सच में इस दुनिया में कर्म प्रधान है। आप अगर कर्म कर रहे हैं तो ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारा पूरा कर्म तुम्हारे पास रह जाएगा। अगर तुमने भला किया तो एक दिन तुम्हारे पास चल करके जरूर आएगा। कभी भी किसी को रोटी खिलाओ, कभी भी किसी को पानी पिलाओ तो प्रेम से खिलाओ, प्रेम से पानी पिलाओ, भले ही कम खिलाओ, नमक रोटी खिलाओ, लेकिन अंदर मन से किसी प्रकार की कोई खोट नहीं होनी चाहिए। आज उस महिला के समझ में आ गया कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा भला तेरे पास चल करके आएगा। मैंने अगर बुरा किया होता तो आज मेरा बेटा मर जाता, आज मैंने जहर नहीं मिलाया, इसलिए मेरा भला किया हुआ कर्म अर्थात मेरा बेटा मेरे पास चल करके आया। तो माताओं बहनों ये बुद्ध की कथा है। वो चाहे चमार हो, चाहे पाची हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानु हो, चाहे अहिर हो, चाहे गड़विया हो, चाहे तेली हो, चाहे तमोली हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे काची हो, चाहे बामन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भलाई करेगा तो उसे भलाई का फल मिलेगा। अगर किसी का बुरा करेगा तो उसे बुरा मिलेगा। इसलिए हमें हिंदू नहीं बनना है, हमें मुसलमान नहीं बनना है, सिर्फ हमें इंसान बनना है। क्या बनना है? इंसान। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, अरे हिंदू बनना तो आसान है, मुसलमान बनना तो आसान है, सिख बनना तो आसान है, ईसाई बनना तो आसान है, लेकिन इंसान बनना आसान नहीं है। आज के लोग धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, इंसान की इंसानियत नहीं। आज शंकर जी की लाट पर, शिवलिंग पर, पत्थर पर एक लोटा दूध चढ़ा देते हैं। अगर मोहल्ले में किसी का भूखा बच्चा मर रहा है तो एक गिलास दूध नहीं देते हैं। अगर कोई मरीज है, कोई बूढ़ा है, दवा के लिए दूध मांगता है तो डायरेक्ट ये कह देते कि दूध तो था, डेयरी पर पहुंचा दिया, इस बूढ़े को नहीं पिलाएंगे, लेकिन एक लोटा पत्थर पर डाल देंगे। ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। भंडारा तो लाखों का कर देंगे, भंडारा तो लाखों का कर देंगे। अगर किसी विधवा या किसी गरीब की बिटिया की शादी होती है तो 25 किलो आटा देने में नानी मर जाती है। ये पाप नहीं तो क्या है? भंडारा करने से कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ा पुण्य यही है, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में किसी गरीब की बिटिया की शादी हो तो आप 1 कुंटल का भंडारा मत करिए, 25 कुंटल आटा की पूरी उसकी शादी में बनवा दीजिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।